स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। इंदौर पुलिस ने बैटरी कारोबारी सौम्य जैन से 1,70,000 रुपए लूटने वाली गैंग का पर्दाफाश करते हुए लुटेरी गैंग के 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी हुई राशि 1,40,000 रुपए और वारदात में प्रयुक्त 3 बाइक, 1 कार और 3 फर्जी बाइक की नंबर प्लेट पुलिस ने बरामद की है। अब पुलिस आरोपियों से अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ कर रही है। दरअसल जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के माणिक बाग ब्रिज से नीचे पिछले दिनों स्कीम नंबर 71 निवासी सौम्य जैन को रात बाइक सवार बदमाशों ने उस वक्त लूटा जब वो अपनी कार से घर लौट रहा था। सौम्य ने पुलिस को बताया बाइक पर आए 2 बदमाशों ने उससे कहा कि आप टक्कर मारकर भागे हो। जब फरियादी बात के लिए कार से बाहर निकला तो उसी समय बदमाशों ने कार का कांच फोड़कर 1,70,000 रुपयों से भरा बैग निकाल लिया। घटना को गंभीरता से लेते हुए एसपी और सीएसपी ने राउसी बाजार बवरकुआ थाना के सिपाहियों की टीम बनाई और कई दिनों तक कई किलोमीटर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। सौम्य ने बताया कि वह आरएनटी मार्ग स्थित श्रीवर्धन कॉम्प्लेक्स में रवाना हुआ था। इस कॉम्प्लेक्स में हवाला कारोबारी के दफ्तर से पुलिस ने टाइमिंग के हिसाब से फुटेज निकाले तो बाइक सवारों का हुलिया मिल गया। पुलिस कर्मियों ने छावनी, टावर चौराहे के सारे फुटेज निकाल लिए। इसी से सुराग मिला और मंगलवार को इंदौर से 5 आरोपी और नागपुर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अफसरों के मुताबिक आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वो गाड़ियों को रोककर लूटपाट करते हैं और जिस भी शहर में जाते हैं वहां के फर्जी नंबर प्लेट अपनी बाइक में लगा लेते हैं। आरोपी लूट की वारदात के बाद उज्जैन जाने वाले थे। आरोपी मूलतः गुजरात के रहने वाले और गैंग वारदात करने के बाद नागपुर भाग जाते थे। पुलिस आरोपियों से लूटी हुई राशि में से 1,40,000 रुपए जब्त किए हैं। वारदात में प्रयुक्त 3 बाइक, 1 कार और 3 फर्जी बाइक की नंबर प्लेट जब्त की है। वहीं इंदौर पुलिस ने अन्य जिलों के पुलिस अधिकारियों को भी आरोपियों के बारे में सूचना दे दी है ताकि वहां भी इस प्रकार की घटना हुई तो पता लग सके। साथ ही पुलिस आरोपियों से इंदौर के चंदन नगर में इसी तरह की हुई वारदात के बारे में पूछताछ कर रही है। आरोपियों को पकड़ने वाली पुलिस टीम को एसपी ने 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। यस 2 सितंबर को शाम को 6 साढ़े 6 बजे के बीच थाना प्रभारी जूनी इंदौर को फरियादी सौम्य जैन के द्वारा सूचित किया गया था कि वह अपनी गाड़ी से घर जा रहे थे। रास्ते में एक मोटरसाइकिल पर 2 लोगों ने आकर उसको रोका और बोला कि आपने पीछे एक्सीडेंट कर दिया है, आप उसका इलाज कराइए। फरियादी सौम्य ने बताया कि मैंने कोई एक्सीडेंट नहीं किया और वो आगे बढ़ा। इतनी देर में 2 अन्य मोटरसाइकिल से 4 लोग और आ गए और उन्होंने उसको घेर लिया। उससे कहा नहीं तुमने ज़बरदस्ती एक्सीडेंट किया, उसके पैसे दो, इलाज कराओ, और इस बात पर उससे विवाद करने लगे। और उन्हीं में से एक अपराधी ने उसकी गाड़ी का कार का कांच तोड़कर उसमें रखे 1,70,000 रुपये लेकर भाग गए। फरियादी की सूचना पर थाना जूनी पर प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया। उसमें 3 मोटरसाइकिलों के उपयोग की बात सामने आई थी। एडिशनल एसपी श्री राजेश व्यास, सीएसपी श्री दिशेश अग्रवाल के द्वारा लगातार कई दिनों तक इस सनसनीखेज घटना, चूँकि इंदौर ज़िले में इस प्रकार से एक्सीडेंट के नाम पर पहले भी कुछ वारदातें सामने आई हैं। उसके बाद 4 तारीख को भी लगभग इसी से मिलती जुलती घटना थाना चंदन नगर क्षेत्र में हुई। तो दोनों ही घटनाओं के आसपास के कई किलोमीटर के सीसीटीवी फुटेज दिखवाए। तब एक सीसीटीवी फुटेज में उन गाड़ियों का नंबर दिखाई दिया। जब उन नंबरों के साथ आगे उनको फॉलो किया तो वो उज्जैन तरफ जाने पता लगा। उज्जैन में एक टीम भेजी, सीएसपी और उनकी साइबर टीम लगातार उज्जैन तथा उज्जैन से आगे भी उसको फॉलो करी। बाद में भोपाल तरफ, सीहोर तरफ भी वो मोटरसाइकिलें जाना पता लगी। लगातार पीछा करते हुए पुलिस ने
उन मोटरसाइकिलों के साथ मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों को पकड़ा, उनसे बातचीत की। कार को पता लगा कि उनके साथ में एक कार भी जा रही है, तो उस कार के बारे में पता लगा तो कार को फॉलो किया, और कार को फॉलो करने के बाद कार को पकड़ा, और उसमें बैठे हुए 5 लोगों से जब पुलिस ने पूछताछ की, और जो घटना में उस दिन की घटना में 2 सितंबर की घटना में जो पैसे उससे छीने गए थे या लूटे गए थे, उस घटना में शामिल लोगों के हुलिये उस कार में बैठे लोगों से मिले, तो उनको थाने पर लाकर पूछताछ की गई। लगातार हमारे एडिशनल एसपी, सीएसपी और थाना प्रभारी जूनी श्री भदौरिया तथा उनकी टीम ने उनसे पूछताछ की। पूछताछ पर उन्होंने ये स्वीकार किया कि वो कुल 8 लोग हैं, और 8 लोग में 5 लोग इस कार में बैठ के, आर्टिगा उनके पास कार थी, वो नागपुर तरफ जा रहे थे। उससे पहले उनके साथ के 3 लोग मोटरसाइकिल लेकर नागपुर तरफ चले गए हैं, और वो मूलतः गुजरात के हैं, और इसी प्रकार से वो पूरे आसपास के प्रदेशों में इस प्रकार की घटनाएं करते हैं। जिस प्रदेश में वो जाते हैं उस प्रदेश की मोटरसाइकिलों के नंबर वो फर्जी नंबर लगा लेते हैं। उनसे 3 फर्जी नंबर प्लेट भी मिली हैं। उसके आधार पर प्रकरण में अग्रिम धाराएं बढ़ाई जा रही हैं। अभी तक थाना जूनी की लूट के जो 1,70,000 रुपये थे, उसमें 1,40,000 रुपये आरोपियां से बरामद हो गए हैं। एक आर्टिगा कार जो वो इस्तेमाल करके भाग रहे थे, वो पुलिस ने बरामद की है। 3 मोटरसाइकिलें नागपुर के पास से, जहां एक अस्पताल की पार्किंग में उन्होंने रखी थी, वहां से 3 अन्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभी तक इस लूटपाट ज़बरदस्ती के प्रकरण में पुलिस 8 आरोपियों को, 3 मोटरसाइकिलों को तथा 1 आर्टिगा कार को भी जब्त कर चुकी है। चंदन नगर में हुई घटना में भी इन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा पुलिस अधीक्षक उज्जैन को भी सूचना दी गई है। अगर वहाँ भी इस बात की संभावना है, आशंका है कि वहाँ भी उन्होंने इस प्रकार की घटना की हो, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में रतलाम के बाद उज्जैन से फिर इंदौर आए और वापस उज्जैन के रास्ते जा रहे थे। रतलाम में भी इस प्रकार की कोई घटना सामने आ सकती है। पुलिस अधीक्षक रतलाम